वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ आपसे वो है बर्थ से रिलेटेड। बर्थ से रिलेटेड कहने का मतलब डकार से रिलेटेड है ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। सो गाइज, मैं इस वीडियो में आपको 7 ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिससे कि बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है गैस प्रॉब्लम में। डकार निकालने से बच्चे में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि दूध बाहर निकाल देते हैं, नाक के थ्रू भी निकाल देते हैं, ज़्यादा करे तो वॉमिट कर देते हैं, गैस की प्रॉब्लम रहती है तो बच्चा दिन भर रोता ही रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को का सलूशन है बर्फ की कुछ टेक्निक्स जो मैंने डॉल्सी पे ट्राई किया और वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। तो वो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है बिफोर फीडिंग। बिफोर फीडिंग की मैं बात करूं कि जब बच्चे को भूख लगती है, जब बच्चे का टाइम हुआ है उसे फीड कराने का। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग मदर ही करेंगी। फार्मूला मिल्क पिलाते हो तो आप फार्मूला मिल्क के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो पहले ब्रेस्ट से फीड कराइए और उसके बाद 5 से 7 मिनट लीजिए, उसे बर्प कराइए और फिर सेकंड ब्रेस्ट से आप उसे फीड कराइए, फिर उसको बर्प कराइए। ये जो प्रोसेस है बर्प फीड देन बर्प, मतलब एक रिदम सा है इसमें। ये मैं कहूँगी कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले आपको जब फीड कराने वाले होगे आप बच्चों को, तो उस टाइम पे पहले आप उसे बर्प कराइए। स्टार्टिंग के टाइम पे आप 5 से 7 मिनट दीजिए बर्प कराने में। मिड में जो आप बर्प करा रहे हो एक ब्रेस्ट के बाद, उसमें भी आप 5 से 7 मिनट दीजिए बच्चे को बर्प करने के लिए। और जब बच्चा फीड कर लेता है, पूरी अच्छी तरीके से फीड कर लेता है, उस टाइम आप उसे 10 से 15 मिनट दीजिए, 20 मिनट दीजिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आधा आधा घंटा भी लगा देते हैं बर्प करने में, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उससे। मैं कुछ ऐसी टेक्निक भी बताऊंगी जिससे कि बच्चा 2 से 3 मिनट में ही बर्प कर लेता है। तो ये मैं बता रही थी कि कब कब आपको बर्प कराना है। तो जो मैं एक तो हुआ आपका बिफोर फीडिंग, और सेकंड एक आफ्टर फीडिंग की मैं बात करूँ तो आफ्टर फीडिंग में कई बार मदर क्या करती हैं कि 5 से 7 मिनट लिया बच्चे को, 10 से 15 मिनट भी लिया, फिर भी बच्चा बर्प नहीं करता है तो हम छोड़ देते हैं। उस टाइम तो बच्चे के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, चलो ठीक है उसने दूध पचा लिया। फिर जब वो सेकंड टाइम फिर वो जब दूध लेता है, ऑलमोस्ट उसका दूध पेट में होता है और वो जब बच्चा खेलता है तो हाथ पैर मारने से भी काफ़ी ऑक्सीजन हवा अंदर लेता है। तो उससे क्या होता है, दूध पीने के दौरान भी बच्चा काफ़ी बॉटल से पीता है, तो खास करके जब बॉटल से पीता है बच्चा तब उस समय भी काफ़ी हवा वो अंदर लेता है। तो इस तरह से क्या होता है कि सेकंड बार जब हम फीड कराते हैं तब उस समय बच्चा वॉमिट कर देता है। तो इसलिए आपको फीड कराने के बाद भी जब उसने अच्छी तरह से दूध पी लिया है तो आपको बर्प कराना है। पहला एक नॉर्मल जो टेक्निक है जिससे हम बच्चे को फीड कर आने के बाद वो हम बर्प कराते हैं, वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे नॉर्मली हम ऐसे थपथपाते हैं, ये आप करोगे। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इस टेक्निक से मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, मैं आधा आधा घंटा लेके बैठी रहती थी, फिर भी कभी कभार बर्फ हो भी जाता था। ऐसा नहीं कहती कि बर्फ नहीं होता था, कभी कभार बर्फ हो भी जाता था और कभी कभार नहीं भी होता था। और हमारे पास जनरली टाइम शुरू में भी बाद में भी नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए ऐसी टेक्निक जो मेरे डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट की, जिससे करने से मेरे को काफ़ी रिलीफ हुआ, वो है आपको ऐसा इसे मैं स्पेशल टेक्निक नाम देती हूँ। इसमें कुछ इस तरह से आपको करना है। मान लीजिए कि ये आपका बेबी है, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इसे पकड़ना है, ठीक है। ये मतलब अंगूठा और ये जो फिंगर है इससे इसके सपोर्ट से आपको यहाँ रखना है। और ये जो 3 फिंगर है वो कुछ इस तरह से यहाँ की इस साइड में होंगी, इस हैंड के नीचे, ठीक है। आप इससे देख रहे हो, अच्छे से समझो आप इसको। ये जो आपका अंगूठा है ये कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा और इसे दबाना नहीं है, जोर से इसको दबाना नहीं है, बस इससे सपोर्ट की बच्चा का गर्दन जो लचीला होता है वो इसके सपोर्ट पे रहे और ये 3 उंगलियां आपकी पीछे की तरफ रहे। और यहाँ पे इस तरह से कुछ आपके यहाँ पे बिठा सकते हो। मैं डॉल्सी को बिठाकर नॉर्मली ऐसे, जब वो काफ़ी छोटी थी, मीन्स 1.5 महीने की थी, तब से मैं इस तरह से उसे बिठाकर और थाइस पे, पेट के ऊपर बिठाकर, तब इस तरह से पीछे से आपको कुछ इस तरह से इसे थपथपाना है।
ये ऐसा करने से आपको 2 से 3 मिनट में ही आपको काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा और बच्चा को भी अच्छा फ़ील करेगा। तुरंत ही इससे बर्प हो जाता है बच्चे को। जो मदर अभी-अभी मदर बनी है और उन्हें पता नहीं है कि नॉर्मल जो प्रोसेस है जिसमें हम बर्प कराते हैं बच्चों को, उसमें कैसे कहाँ पे थपथपाना होता है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि बच्चे का ये जो कंधा है, इन कंधों के बीच में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, बीच में कुछ यहाँ पे आपको थपथपाना है। तो ये टेक्निक की मैंने बात की, जो स्पेशल टेक्निक, इससे करने से आप करके देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको देने वाली हूँ, वो उस स्टेज के बच्चे के लिए है जो अभी पलटना स्टार्ट किया है। बच्चा या तो पलट रहा है या फिर पलटना स्टार्ट किया, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है ये। इसमें आपको क्या करना है, जब बच्चा पलटना स्टार्ट करता है और आपको पता है कि आपके बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है, गैस बनता है या फिर वो डकार जल्दी से नहीं लेता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि बच्चे को कुछ इस तरह से लेटा देना है। ठीक है, आप 2 से 3 मिनट में शुरू में करना। आप देखना कि बच्चे को दिक्कत हो रही है तो पहले भी उसे ऐसे करके आप रख देना, नॉर्मल जैसे हम सुलाते हैं, पर 2 से 3 मिनट के लिए कुछ इस तरह से आपको इसे रखना है और आप फ्रंट से आप उसके साथ प्ले करोगे, कुछ बातें करोगे, कुछ आवाज़ निकालोगे, कुछ इस तरह से करोगे बच्चा, ताकि आपकी तरफ देखेगा और वो पेट के बल रहेगा, उसे पता भी नहीं लगेगा और उससे गैस रिलीज हो जाएगी, बर्प हो जाएगा बच्चे को। ये आपको ध्यान देना है कि जब ये आप टेक्निक कर रहे हो, बच्चे को पेट के बल पे सुला रहे हो, उस टाइम पे बच्चा कुछ देर पहले दूध ना पिया हुआ हो। ये आपको तब करना है, नॉर्मल टाइम पे करना है, जब आपको पता है कि आपके बच्चे को बर्प कराने में दिक्कत होती है या फिर वो जल्दी नहीं करता है। तो जब उस खेलने के मूड में है, थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले उसने फीड किया हुआ है, तब उस टाइम पे आपको ये करना है। तो इससे करने से भी काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। नेक्स्ट जो टिप जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो ये है कि एक आपको पता होगा कि बच्चे को मसाज करने से कितना ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है। आपने सुना ही होगा कि बच्चे को मसाज करोगे तो उसकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं डॉल्सी को 3 से 4 बार मसाज करती थी शुरुआत के दिनों में, और जब वो अभी भी उसको कभी-कभी मैं 3 बार मसाज कर देती हूँ। तो शुरुआत के दिनों में बच्चे को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे मैंने उससे 4-4 बार मसाज करती थी। पर मैं ये कहूँगी कि जब बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइम तो आप बैठ के मसाज नहीं करोगे, या फिर उसे गैस बन रही है तो मसाज नहीं करोगे। तो उस टाइम के लिए मैं आपको एक बताती हूँ कि आपको क्या करना है। मान लीजिए जैसे कि आपका ये बेबी है, तो आपको एक आई लव यू लेटर फॉर्म करना है उसकी पीठ पे। आपको बच्चे को कुछ इस तरह से यहाँ लेना है और ऐसे लिखना है, देखो आप, ILOVE, ये लेटर आपको उसके पीठ पे फॉर्म करना है। ऐसा करने से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे को सुकून मिलता है, वो थोड़ी देर रोना बंद कर देता है और धीरे-धीरे उसकी गैस रिलीज़ हो जाती है। जब हम यहाँ पे सिर्फ़ इस तरह से करने से, जब वो एक्सट्रीम लेवल का पेट में गड़न हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, बच्चे को उससे रिलीफ़ नहीं मिलता है, तो आप ये आई लव यू वाला मसाज का प्रोसेस आप करेंगे, तो उससे भी देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है बच्चों को। ओके, अब मैं दूसरी एक और टिप की बात करूँ, तो इसमें आपको जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, उसमें ये आपको ध्यान देना है कि जब बच्चा जगा हुआ है, और जनरली क्या होता है, जब बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं तो वो दिन में काफ़ी सो रहे होते हैं, तो जब वो जगते हैं तो वो मदर का ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड करते हैं, और बॉटल फीड करने के बाद वो उन्हें हम गोद में ले लेते हैं, इन-लॉज़ ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, कोई उसे गोद में रखना चाहता है। तो होता क्या है कि बच्चा खुले तरह से खेल नहीं पाता, वो रिलैक्स नहीं हो पाता। बच्चे के लिए रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को जब वो फ़ीड कर लेता है, वो जगा हुआ है, तो कुछ देर के लिए हाफ़ एन आवर आप उसे बेड पे रख दें। बच्चा रो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर वो नॉर्मल है तो आप उसे बेड पे रख दें। बेड पे ही उसे अपनी तरीके से खेलने दें, हाथ-पैर चलाने दें उसके साथ। आप भी खेलें, कुछ आवाज़ करे, कुछ भी करे, पर उसको बेड पे रहने दें। ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चा खुद एक्टिव होगा और खुद ही आपको इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक नॉर्मल जैसे हम खाना खिलाने के बाद करते हैं, वो करते हैं, और ये सब जो मसाज, ये सब जो प्रॉब्लम होने के बाद जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो सब आपको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चा आराम से गैस रिलीज़ कर देगा।
और आराम से बर्प कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। और वो काफ़ी बच्चा, अगर आप बच्चे को देखोगे कि आप बेड पे थोड़ी देर रिलैक्स रहने देते हो, तो वो भी बच्चा काफ़ी हेल्दी हेल्दी सा होता है, उसे कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप बच्चे को लिटा कर रखो। और दूसरी बात, मैं एक और बात आपको बताऊंगी कि जब बच्चा वॉमिट करता है डकार के टाइम पे, या फिर स्प्लिट अप कर देता है, थोड़ा निकालता है मुंह से, तो इसमें भी कुछ घबराने की बात नहीं है। आपको बस ये ध्यान देना है कि जो बच्चे के मुंह से निकला है वो उसका कलर क्या है। अगर उसका कलर येलोइश कलर का है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। येलो कलर का कफ टाइप का निकलता है बच्चे से, नाक के से भी कभी कभी निकलता है, मुंह से भी निकलता है। लेकिन हाँ, अगर उसका कलर ग्रीनिश है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। और ये प्रॉब्लम बच्चों में काफ़ी कॉमन है। सो आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई बर्प से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।